इस वीडियो में आप सीखेंगे कि BODMAS के रूल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है मैथ्स में। इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में 2 एग्जाम्पल लिए हैं। इन 2 एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखेंगे, साथ ही साथ में आप ये भी सीखेंगे कि BODMAS के रूल का इस्तेमाल इन सवालों में किस तरह से किया जाता है। तो आइए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में जोड़ना, घटाना, गुणा या फिर भाग करना 4 ही तरह के सिंबल होते हैं, लेकिन इस सवाल में आपके सामने डिवाइड का और मल्टीप्लाई का सिर्फ 2 ही सिंबल दिया गया है। तो इन दोनों सिंबल में पहले किसको ऑपरेट करें, ये एक रूल हमें बताता है जिसकी मदद से हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो वो रूल है BODMAS का। उसके हिसाब से पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है। तो मल्टीप्लाई 1/3 गुणे 2/4 है, वो ऐसे ही रहने देंगे। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब भी आपको इस तरह के सवाल में डिवाइड का सिंबल मिले तो उसको हटाकर मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज जैसे ही करेंगे तो जो भी नंबर लिखा है उसको पलट दिया जाता है। जैसे 7/9 है तो 9/7 हो जाएगा, ये काम कर दिया जाता है। फिर डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। और 3 है, 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। अब इसको पलट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इस सवाल को आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ऊपर देखिए सारा कट चुका है, सिर्फ 1 बचा है और नीचे सिर्फ यहाँ पर 2 है और एक 7 है। तो 2 × 7 है, इसका मल्टीप्लाई कर 1/14 आएगा। तो इस सवाल का आंसर 1/14 आ गया है। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं और उसमें आपको कुछ और चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखिए आपको ब्रैकेट भी देखने को मिलेगा। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं। एक ब्रैकेट ये वाला होता है और एक ब्रैकेट इस तरह का होता है और एक सबसे बड़ा ब्रैकेट ये वाला होता है। तो जब भी आपको ब्रैकेट देखने को मिले तो सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करिए, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करिए। यानी कि लास्ट में इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, उससे बड़ा ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट आप समझ गए हैं। अब देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपने पहले एग्जाम्पल में समझा था कि पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के बाद यानी कि जोड़ को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। और इसको सॉल्व करने से पहले आप ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हम ये नंबर सॉल्व करेंगे, जो बाहर है उसे वैसे ही रहने देंगे। 60/5 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो भी नंबर है उसे लिखेंगे 16 - 8 और 8 डिवाइड 2 है। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड के सिंबल की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे 8 × 1/2 आएगा। तो ये 2 से डिवाइड ही होगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से लिखकर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करके 4 आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 4 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर डिवाइड का सिंबल और फिर 3। अब उसके बाद जोड़ या घटाना होता तो पहले हम जोड़ करते फिर माइनस करते, मगर यहाँ माइनस है तो सिर्फ पहले माइनस कर लेंगे और बाकी जितना नंबर है वो वैसे ही लिख देंगे। अब 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा और ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 12 यहाँ लिख देंगे, फिर डिवाइड 3 है, डिवाइड 3 लिख देंगे। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो पहले डिवाइड चेंज करेंगे। तो 60 × 1/5 इसको कर देंगे, पलट देंगे, फिर मल्टीप्लाई तो है ही है 12 और डिवाइड 3 है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखिए हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको किससे काट सकते हैं, 3 से। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 बार में ये कट गया। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पे काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 12 आ गया और ये 4। ऊपर सिर्फ 12 और 4 बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो 12 × 4 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48 होता है। तो इस सवाल को सॉल्व करके आपका ये आंसर आ गया है। तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर आप भी किसी सवाल को पूछना चाहते हैं तो आप भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।